जल्दी करो बाबू। नैतिक बुक कंप्लीट कर लेना भोला। 6 वाला जो भी बुक है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ा बाबू? जो नहीं पढ़ा हुआ है वो छोड़ दीजिएगा, और जो पढ़ा हुआ है उतना सारा कंप्लीट कर लीजिएगा। सर पूरा मैथ का बुक। हाँ तब तो सर दिन मैं भर करते हिंदी क्या? का कंप्लीट कर लिया सर, अभी दूसरे सब्जेक्ट कंप्लीट कर, अभी मैथ नहीं कर रहा। हाँ तो वो कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। वो आप हिंदी कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो बाबू है ना, वो ठकने के काम हो गया। फिर दूसरा सब्जेक्ट बाद में कर लीजिएगा। तेज बनते हो नैतिक शैतान। हैं? सर खत्म होने वाले हिंदी, सर इंग्लिश भी। अच्छी बात है ना। मैथ भी खत्म कर लीजिएगा, एक सप्ताह में 24 घंटा टाइम है बाबू। आंख में पानी डाल डाल कर पढ़ो। देखो बाबू, क्या है बाबू, क्वेश्चन क्या है बाबू, एवरेज एज बाबू फादर एंड मदर इज 34 ईयर्स। मम्मी जी पापा जी का एवरेज एज दिया हुआ 34, एवरेज एज दिया हुआ। तो कह रहा है बाबू उनके एज का सम निकालिए। मतलब मम्मी पापा के एज का एडिशन कितना है, कई साल के, दोनों जोड़ के। इंडिविजुअल इस क्वेश्चन से नहीं निकलेगा। ये जो टाइप है बाबू, इससे कहिएगा कि मम्मी जी का अलगे एज बताइए, पापा जी का अलगे एज बताइए, नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा आगे बताएंगे, पहले ये वाला सीखो। तो क्या दिया हुआ है सर? एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज बाबू 34 ईयर्स। मतलब दिया हुआ क्या है भोला? एवरेज एज। पहले शांति से समझना, इससे आसान कुछ है ये नहीं है। दिया हुआ क्या है? एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर एंड मदर कितना? 34 ईयर्स, सर आज है बस ना। 12 ही जन आए हैं। बच्चा सबका एग्जाम अभी है, ठीक है ना। हम भी छोड़े हुए नहीं, ज्यादा प्रेशर डाल रहे सबको। ठीक। नेक्स्ट, एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर 34। अच्छा इतना पढ़ो ना, उसके बाद क्या कह रहा है सर कि आपको सम निकालना। तो एवरेज एज का क्या फॉर्मूला बताए थे? एवरेज का फॉर्मूला क्या बताए थे, है ना। एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था? सारा जितना पढ़ाए नहीं थी कि याद होना चाहिए, पहले ही बोल देते भोला। आंख में जैसे भी पानी डाल के पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, जितना पढ़ाए सारा एकदम A to Z कंठस्थ होना चाहिए। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सर? सम ऑफ बाबू एवरेज एज अगर करना करना रहेगा तो सम ऑफ एजेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल क्वांटिटी या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां से अगर हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज एज ऑफ, है ना, फादर एंड मदर, फादर एंड मदर, है ना, एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इक्वल टू क्या? मम्मी पापा का एवरेज एज क्या? तो सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड मदर, है ना, दोनों के एज का सम। एवरेज क्या होता है सर? सम ऑफ होता है ना बाबू। तो सम ऑफ बाबू एज ऑफ फादर एंड मदर, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड मदर, है ना। हाँ सर, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड मदर बटा क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कई गो मम्मी पापा, कई गो, 2 गो। सम ऑफ एज ऑफ फादर, ये एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर दिया हुआ कितना? 34 ईयर्स। कितना दिया हुआ? 34 ईयर्स, है ना। सम ऑफ एज हमको तो निकालना है सर, क्या करना है? सम ऑफ एज तो निकालना है। सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड मदर। क्या पानी पानी चिल्ला रहा है संकल्प शैतान? कुछ है जी, कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है। फादर एंड मदर डिवाइडेड बाय कितना? 2, है ना। ठीक सर। हमको निकाले क्या? फाइंड दियर सम ऑफ एज। दियर मतलब क्या? मम्मी पापा के एज का सम। अब 2 से इधर क्या करो, 34 में 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो सम ऑफ एज आ जाएगा। सम ऑफ दियर एज कितना? 34 मल्टीप्लाई 2 68 हो जाएगा। मतलब क्या भोला? लिखो भोला, लिखिए बाबू। अगला लाइन क्या लिखेंगे? 34 मल्टीप्लाई 2 ईयर्स, है ना, सर बराबर। हाँ सर जी। मुझको समझ में नहीं आया। समझ में कैसे आएगा? उधर मम्मी से पानी पानी चिल्ला रहे हो तो इधर कैसे समझ में आएगा? चिल्लाने समय नहीं होता है कि नहीं? चिल्लाए, ध्यान से सुने। सर हाँ बोलिए।
सर मैं और 20 मिनट क्लास करूंगी सर, उसके बाद सर मैं लीव कर दूंगी सर, मेरे को एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। कब तक है बोलिए। सर कल लास्ट पेपर है सर, उसके बाद खत्म। हाँ तो ठीक है, जाइए अब भैया आप चल जाए, बोलिए अब भैया ये कर लो, ठीक है ना। बीचे से अभी आपको बीचे से समझ में नहीं आएगा तो करने से क्या फायदा है, एग्जाम की तैयारी कीजिए। अच्छा सर ठीक है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो क्या करोगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, 34 × 2 क्या हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, आप छुट्टी नहीं देते थे। छुट्टी देंगे, छुट्टी देंगे, 6-7 दिन का आपको, 1 वीक का पूरे छुट्टी देंगे। सम ऑफ एज ऑफ, आपको 1 वीक का पूरे छुट्टी रहेगा नेक्स्ट वीक में। सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड मदर। ठीक, तो यही ना हमको तो सर पूछ रहा था सर। हाँ सर जी, सर हाँ जी। 1 वीक नहीं सर, 2 वीक का दे दीजिएगा सर, मेरे बोर्ड के एग्जाम है ना। अच्छा ठीक है, पहले लिखिए ना, उसके बाद देखते हैं। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, समझाते एक बार और समझाते, एक बार और समझाते हैं, एक बार और समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा। सर आज ही छुट्टी दे दीजिए ये खत्म होने के नहीं बाबू, अभी आपका सैटरडे फ्राइडे तक क्लास, कम से कम एटलीस्ट फ्राइडे तक क्लास होगा। यस सर दे दीजिए सर। सर साथ में अभी तो 15 ही बच्चे हैं, जिसमें से सर अभी तो उससे नहीं, 13 ही बच्चे आपका होंगे। क्लास है सर फ्राइडे तक, हल्ला नहीं, फ्राइडे तक क्लास चलेगा, उसके बाद बाबू होमवर्क मिलेगा। उसके बाद सर और छुट्टी उसके होलिका। और उसके बाद बाबू विजिटिंग होगा, जिसका जिसका होमवर्क नहीं बन। सर सर अगर आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है तो आप उसको छुट्टी दे देते हो हमेशा के लिए ट्यूशन में, पूरा या सिलेबस बाबू आपका खत्म होते होते बाबू, है ना, पूरा सिलेबस खत्म होगा बाबू, तो उसके बाद आपको 10th का पढ़ाया जाएगा। नो सर, मतलब आप उस time खत्म हो गए तो बैच भी खत्म हो जाता है वैसे। नहीं, बैच खत्म नहीं होते बाबू, जैसे आपको पूरा सिलेबस खत्म हो गया ना, तो आपको अल्टीमेटली 10th का बोर्ड देना रहता है ना। सारे बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं कि हमको 10th का एग्जाम देना है, फिर हाँ, चेंज होगा तो 8 का बोर्ड आएगा, तो फिर आपकी 10th की तैयारी करवाया जाएगा। बैच डी सर नहीं होता। अब बैच जब आप 10th का बोर्ड दे दोगे तो उसके बाद विदाई हो जाएगा आपका। सर फेयरवेल अच्छे, पार्टी। आप फेयरवेल पार्टी हो जाएगी, जल्दी से सर आप लिखिए। कब से छुट्टी दे रहे हो? सर अभी पहले छुट सर पहले सर आप एक 3 बैच का होली का छुट्टी दे दीजिए। लिंक भेजते थे सर, आप बी अच्छा, सी डी सर ऐसे सर करके सर भेजते थे। बी हाँ, सी फ्राइडे से मतलब सैटरडे से अच्छा, हल्ला 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 नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, फ्राइडे से हल्ला नहीं। लेकर कब तक छुट्टी है? अभी सर नहीं छूटा सैटरडे छुट्टी, से। अभी पढ़ाई करो, शैतान इतना दिन से छुट्टी मार हल्ला करे, कोई छुट्टी नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखो क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन समझो जी, संकल्प शैतान। एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर, मम्मी जी और पापा जी का एवरेज एज दिया 34 ईयर, कितना दिया, एवरेज एज दिया हुआ है ना। तो कह रहा है वो फाइंड दियर सम ऑफ एज, उनके एज का सम निकालिए। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सर, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी या ऑल ऑब्जर्वेशन बटा टोटल नंबर। तो यहाँ से एवरेज एज मम्मी पापा का दिल्ले है, तो क्या फॉर्मूला होगा सर, एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर। तो एवरेज एज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एज, तो किसका, मम्मी पापा का ना, तो क्या लिखोगे, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड मदर अब बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन, कितना, 2। तो सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड मदर डिवाइडेड बाय कितना, 2, है ना। ठीक, आई एज, एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ सर, 34 ईयर्स। यहाँ सम ऑफ एज बटा 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई, 34 × 2 ईयर्स बराबर कितना हो जाएगा, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड, मतलब हमको यही ना पूछ रहा है, फाइंड दियर सम ऑफ एज, उनके एज का सम, मतलब क्या, सम ऑफ दियर एज मतलब करेक्ट, मतलब मम्मी पापा के एज का सम, तो यही चीज वो पूछ रहा है ना, तो आपका आंसर हो गया। मतलब एक लास्ट लाइन क्या आंसर बनेगा आपका, है ना, सम ऑफ दियर एज बोला, फिर 34 × 2, एक लास्ट लाइन क्या आपका सोल्यूशन होगा, है ना, सम ऑफ दियर एज या सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड मदर, कितना हो जाएगा, 34 × 2, 68 ईयर्स हो जाएगा। मतलब मम्मी पापा के एज का सम कह रहा है ना,
मम्मी मम्मी का एज नहीं और पापा का एज नहीं, दोनों के ऐड करने के बाद एज कह रहा है 68 ईयर्स, है ना। आगे फिर देंगे तो फिर सेपरेट एज कैसे निकालो, यहाँ से नहीं निकलेगा। जैसे मान लो आपके पापा जी का एज हो गया 40 ईयर्स और मम्मी जी का एज हो गया, है ना बाबू, 28 ईयर्स, है ना। तो दोनों का सम निकालोगे तो कितना होगा, 68 हो जाएगा, 40 + 28, है ना। लिखिए, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का। ए उत्कर्ष उड़ीसा, उत्कर्ष उड़ीसा, यस सर। कहा लेटा था बाबू, सारा कंप्लीट है ना जी। यस सर। हाँ सर चलाई। पर हम 34 + 34 करके सर डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं। कैसे 34 डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट एवरेज को डायरेक्ट सम नहीं करोगे, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, ऐसा जरूरी थे वो कि 34 68 आ जाएगा। सर 34 और 34 से 68 ही आ रहा है। अरे आता है भोला, लेकिन यहाँ पे बाबू आपको स्टेप बाय करना है ना। इस सम ऑफ एज डिवाइडेड बाई 2, 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा। जल्दी देखो अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, अगला है, सेम क्वेश्चन अगला है सर सारा। सर मैं ऐसा कह रही हूँ कि आप वैसे नहीं कर सकते थे कि 34 + 34 जो भी आंसर आता है उसको 2 से डिवाइड कर सकते थे। अरे भोली 34 + 34 क्यों करोगी, है ना। ये एवरेज दिले, मम्मी का अलग 34 थोड़ी दिले, पापा जी का अलग थोड़ी, दोनों को मिला के 34 का एवरेज दिया हुआ है ना, मैं दोनों को मिला के एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, हाँ बाबू क्या बोल रहे थे सक्षम, सर मैं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे थे। सर मैं वैदिक बोल रहा हूँ। बोलो भाई देख। सर जैसे ये यहाँ पे लिखा 34 × 2, तो यहाँ पे 40 ईयर्स लिखा, तो 40 × 2 भी होगा वैसा ही। हाँ, यहाँ पे 3 गो है ना, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, बीच से स्टार्टिंग से रहता तब आता। अभी टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 60 कर रहा है ना। तो राइटिंग वगैरह कंप्लीट नहीं ना उसका, उड़ीसा ध्यान दीजिएगा बाबू, बहुत दिन से राइटिंग वगैरह आप नहीं भेज रहे हो, सारा बाबू वसूल कर लेंगे। सर है। हाँ तो अच्छी बात है, एक के पेज 2 बार लिखल रहा था। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ बाबू मदर फादर एंड बॉयज इज 40 ईयर्स। अबरी क्या कर रहा बाबू, मम्मी पापा बेटा का एवरेज एज 40 साल दे रहा है, तो कह रहा है उनके एज का सम निकालिए, सम ऑफ एज ऑफ मदर फादर बॉयज, है ना। तो कैसे निकालेंगे सर, तो सम ऑफ एज ऑफ मदर फादर बॉयज बाबू, तो क्या निकाल, एवरेज एज बराबर क्या, सम ऑफ एज ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 3 आदमी, है ना। एवरेज क्या होता है सर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय, है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो एज का सम और डिवाइडेड बाय क्या गो है, 3 गो, तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। तो 40 बराबर बाबू सम ऑफ एज डिवाइडेड बाय 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा। मतलब क्या करेंगे सर, आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है भोला, गिवन डेट, है ना, ये दिया हुआ है एवरेज एज दिया हुआ है, क्या दिया भोला, एवरेज एज, है ना, ऑफ मदर फादर एंड बॉय, सर ये एवरेज एज सर मदर, हाँ सर जी। फादर मदर और सर बच्चे के सर एज में सर बहुत ज्यादा का सर डिफरेंट रहता है सर, 12-13 साल का। अरे बाबू तो यहाँ तीनों का एवरेज एज दिया हुआ है ना, डिफरेंस रहता तो यहाँ इंडिविजुअल नहीं ना दिया कि मम्मी 30 साल के है, पापा 35 साल का है, बच्चा 5 साल का है। ये बाबू क्या दिया, तीनों के एज का एवरेज दिया हुआ, मतलब एवरेज वैल्यू दिया, इंडिविजुअल नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। तो एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड बॉयज कितना दिया हुआ, 40 ईयर्स दिया हुआ, ठीक। एवरेज दिया हुआ है ना बाबू, इंडिविजुअल एज नहीं दिया, एवरेज। तो एवरेज बड़ा का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एज का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ एज ऑफ एवरेज एज का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ एज ऑफ फादर मदर बॉयज, तीनों आदमी के एज का सम, सम ऑफ एज ऑफ मदर फादर एंड बॉय, आशुतोष उड़ीसा, डिवाइडेड बाई कितना, 3, ठीक, ठीक सर। नेक्स्ट, तो एवरेज एज दिले है कितना, 40,
हमको निकालना, फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ फादर मदर बॉय, उनके एज का सम निकालना, तो यही चीज निकालना है ना, सम ऑफ एज ऑफ, आपको इंडिविजुअल नहीं पूछ रहा है, तीनों के एज का सम। अब उसमें बाबू कौन कितना साल है वो कैसे बताओगे, नहीं ना बता सकते, अगला क्वेश्चन करवाएंगे तब पता चलेगा। सम ऑफ एज ऑफ फादर मदर, समझ में आ रहा है नैतिक? अब बोला। यस सर। सर 120 होगा आंसर। हाँ, ये 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3, तो इसलिए सम ऑफ एज इनका ऑफ फादर मदर एंड बॉय कितना हो जाएगा, 4 × 3 120 ईयर्स हो जाएगा। अब बाबू जैसे संकल्प, मान लो भोला ये तीनों के एज का सम दे ले, इंडिविजुअल नहीं दे ले, जैसे मान लो आपको संकल्प, आपके मम्मी जी, आपके पापा जी, अजय सर अगर मदर फादर और बच्चे के एज को सर अगर अलग करना होगा तो सर कैसे करेंगे? अलग करना रहेगा भोला, तो उसमें आप क्वेश्चन में और डाटा आपको दिया हुआ रहेगा, इस क्वेश्चन में आपको डाटा नहीं दिया, जैसे बाबू अलग आगे आगे करवाएंगे कैसे अलग करोगे। इस क्वेश्चन से बाबू आपको मदर फादर बच्चा का एज अलग नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में डाटा नहीं दिया हुआ है ना। ये बाबू जैसे आपको संकल्प था, आपके मम्मी जी, आपके पापा जी और खुद आप तीनों जोड़ के मान लो 80 साल हो रहे, अब तीनों का सेपरेट कैसे करेंगे, तो अगला टाइप क्वेश्चन में आएगा, इस क्वेश्चन में सेपरेट नहीं होगा, है ना, क्योंकि डाटा पूरा नहीं दिया हुआ है ना, डाटा नहीं दिया हुआ। लिखो, समझा संकल्प शैतान? संकल्प लिखो, जल्दी जल्दी लिखिए। सर कैसा लग अजय? सर मेरा भाई करेगा। कौन क्लास में जी? सर 5 क्लास में है। तो 1 अप्रैल से नंबर हमको दे दीजिएगा, आपका तो आप एक ही हो जी, तो भाई कहाँ से आगे जी? नंबर दो, नंबर दे। अभी नहीं, रुकना। कब तक करना? 1 अप्रैल से स्टार्ट करना। क्या करेगा? 1 अप्रैल से करेगा, ठीक है सर। 1 अप्रैल से कर लेगा वो शुरू। अभी उसका बाबू पूछेंगे तब ना बाबू, अभी आपके पापा जी से बात कर लेंगे। अब सर बेसिक आता, उसको -2 + 2 आएगा नहीं आएगा तब ना बाबू, उसके अनुसार है ना होगा जी। मान लो -2 + 2 नहीं आएगा तो कैसे होगा? सर आता है उसको। वो तो आपके सामने पूछ लेंगे कभी टाइम बचेगा तो। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। सर आगे आप जल्दी खुद लिखिए, बना। बनाइए बनाइए, हाथ पर चलाइए, बनाओ बाबू, बच्चा मन का सच्चा, 61 62 बनाओ, जल्दी बनाओ बाबू। अंशु, जल्दी बनाओ। सेजल फिर उधर देख रही, सेजल उधर क्या देखती हो जी, जल्दी बनाओ सेजल, जल्दी बनाओ, बोला सेजल का भाई जल्दी बनाइए। 61 62 बनाइए, दिखाइए तो बाबू किसका सही होता है। सर 42। अरे शैतान, 61 62 कह रहे भोला, कह रहा 42, 61 62, जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए, कौन बच्चा बनाता है, तो फिर अगला टाइप इसमें करवाएंगे। सर ये सब बुक कैसे बना देते हैं, मतलब पब्लिश कैसे करना? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, इस क्वेश्चन में आप सेपरेट नहीं कर सकते मम्मी का एज पापा का एज कितना है ना, कोई और डाटा दे रहेगा ना तभी आप सेपरेट करोगे, है ना, इसमें दोनों एज का सेम ही रहेगा। 63 नंबर। सर DIY। अच्छा ठीक, 63 नंबर। द एवरेज एज ऑफ, सर ये DIY है। हाँ बोल, द एवरेज एज ऑफ 10
द एवरेज एज ऑफ, ऐसे करो, 30 स्टूडेंट्स, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास is सर एग्जाम के बाद 20 छुटकारा years. मिल गया। सर एग्जाम के बाद छुटकारा मिल गया है तो मैं DIY तो आपसे भेजूंगी। The average age of 30 student in a class is 20 years. Find the sum of age. Find their sum of age. ये तो 20 साल का होगा सर। इसको और घटा लो भोला थोड़ा सा। सर ये DIY है। सर एवरेज स्टूडेंट्स, हाँ सर समझ DIY आ है। गया। हाँ DIY है। सर इसको खुद से बनाना है क्या? हाँ भोला। सब मजा बनाने में, सब पढ़ने में मजा आता है। अजय परसों तो सर एग्जाम है, सर थोड़ा काम दीजिए। अच्छा ठीक है। द एवरेज एज ऑफ बाबू दो ही जाएगा जो 10 peoples कुछ ज्यादा in a ही दे रहे हैं। village। हल्ला नहीं। सर पीपल in a- नहीं होगा सर, पीपल्स आपने गलत कर दिया, पीपल ही होगा। पीपल्स आपने अच्छा गलत कर अच्छा ठीक है। द एवरेज एज ऑफ 10 people in a village is पर्सन का 30 years. ओके। तो सर क्या Find लिखना क्या है? find their sum of age निकालना। Find their sum of age. आई The average cost price या average price of 15 articles is ₹20. Find their, हाँ जी। अरे प्राइस वाला कैसे बनेगा अब? प्राइस में कुछ ही करेगा। फाइंड देयर सम ऑफ कॉस्ट। फाइंड देयर वैसे ही करना और क्या। फाइंड देयर सम ऑफ कॉस्ट। बस इतना ही दे दीजिए, हो गया। अल्लाह नहीं बोलो। तो बस तीन इतना ही दीजिए। दे दीजिए, तीन अच्छा ही। एगो बन। यस सर, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। द एवरेज एज ऑफ, सर हाँ जी। 5 के बाद 64। अच्छा सर आप द खुद एवरेज नंबर सिस्टम पर द आके खुद एवरेज एज ऑफ मदर एंड फादर। सर गुड इवनिंग मदर ऐसे मदर एंड फादर। गुड इवनिंग सर। ऐसे था ना, अभी आपका गुड इवनिंग नहीं हुआ। द एवरेज एज ऑफ मदर एंड फादर इज 30 years. सर कोई और नंबर दीजिए ना, सब में आपने 30 दिया है ज्यादातर, कोई और अच्छा दीजिए। ठीक है। 60 दे दीजिए। 35 years. तो 60 दे देते। अच्छा ठीक है। द एवरेज एज ऑफ मदर एंड फादर इज 35 years एंड एज ऑफ फादर इज एंड एज ऑफ सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एज ऑफ फादर इज एज ऑफ फादर इज 35 दूनी 70, 40 years. तो फाइंड द एज ऑफ मदर। फाइंड द
एज ऑफ मदर, दिमाग लगाइएगा बन जाएगा। मम्मी पापा के दोनों का एज का सम पता चल जाएगा ना जी। मम्मी पापा के एज हाँ का सम सर। कितना होगा? 35 मल्टीप्लाई 70, और 70 में भोला 70 साल में 40 साल पापा के हैं, तो मम्मी का एज नहीं निकल जाएगा? यस सर। दोनों के दोनों के सर। एज का दोनों के एज का सम यहाँ से निकल जाएगा, है ना। हम्म। सम ऑफ दियर एज कितना? 35 मल्टीप्लाई टू 70 साल का, अजरा में 40 साल पापा है, तो मम्मी नहीं निकल जाएगी, बोलिए। और 35 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो मतलब 70 होगा, 70 को डिवाइड कर देने का 40 से। अरे शैतान, 70 दोनों के एज का सम होगा ना मम्मी पापा का। 70 प्लस 40। 70 मम्मी पापा के एज का सम होगा, जिसमें 40 आपको अगला लाइन में दे कि पापा जी का एज 40 साल है, तो मम्मी जी का एज नहीं निकलेगा जी। तो सर उसको 70 आया तो सर 70 को 40 से कुछ तो करना पड़ेगा ना, कोई तो ऑपरेशन लगाना माइनस पड़ेगा ना। करना पड़ेगा सर, तो हाँ 70 को माइनस, 40 से माइनस करना पड़ेगा। हाँ ओ हाँ तो सर। 30 आएगा। हाँ जी, बाय सर। सर हाँ जी बोलो ना जी। एज ऑफ मदर का यूकेशन बाय सर।